कैसे एनपीएस को जो हम लोगों का पैसा कटा है उसका वो हिस्सा कैसे जीपीएफ में कन्वर्ट करेंगे, या जो 18 साल का पैसा है उसको किस तरह से लेंगे, किस किस्तों में लेंगे। भाई 18 साल में जीपीएफ कई लाख रुपए हुआ, कैसे टीचर कटाएगा इतना पैसा। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर देखिए क्या नीतियां बनाते, कैसे करते, क्या करते हैं, तो वो बात है। तो उसके निश्चित होगा, तो निश्चित मानिए आप कि हम तारकेश्वर शाही, मनोज राय, बंधु जी मिलकर एक प्रोग्राम करेंगे, जिससे प्रयास करूंगा कि वित्त मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करूं इन चीजों को लेके। मिश्रा जी। बिल्कुल। मनोज जी से बात नहीं हो पाई थी, फिर मैं बंधु जी के पास जाऊंगा, काफी अहम बातें हैं इनमें समझने के लिए। जी मनोज जी। मनोज जी। चलिए शाही जी को सुन लेते हैं, मनोज जी से संपर्क कट गया है। जी मनोज जी। हैं हम हैं जी बोलिए। हम हैं, बताएं आप हैं। आज बहुत खुशी की बात है सर। सभी को नमस्कार और सभी को बधाई, आपको भी। और जो आपने कहा है वो कार्यक्रम हम लोग गोरखपुर में करेंगे, बृहद कार्यक्रम करेंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करेंगे और एक बड़ा कदम उठाया है, हम उसके लिए उनको बधाई देंगे। और बंधु जी का जो आंदोलन है समग्र के लिए, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है सर, इसको हमें आगे तक ले जाना है, ये केवल कदम है। बिल्कुल ठीक बात है, आपका नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, चूंकि आप खुशी में चले जा रहे हैं। जब खुशी होती है रास्ते तो में है, नहीं है। हाँ रास्ते में लखनऊ से लोग वापस जा रहे, हाँ गोरखपुर जा रहे हैं, रास्ते में नेटवर्क की दिक्कत है इनको। हाँ मनोज जी बोलेंगे या फिर हम दूसरी जगह जाएं? मनोज जी। हम भी लाइन पे हैं, कोई बात नहीं है, साथ में है। चलिए आप भी बोल लीजिए, हमने कब रोका है? आप सबको, खुशी में आदमी रुकता नहीं है, खुद आ जाता है कूद के मैदान में। आप सबको बहुत बहुत बधाई, विजय बंधु जी को बहुत बहुत बधाई, विनय भाई को बधाई, दुर्गेश भाई को बधाई, और मिश्रा जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने जो अभियान चलाया, जो हम लोगों के लिए काम किया, अभी 21 तारीख को ट्विटर अभियान हमारा था, आपने 2 घंटे तक डिबेट दिखाया, तो निश्चित प्रकार के कानों तक हमारी बात गई है। बंधु जी भी उसमें थे। हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, और माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी सहित मंत्री परिषद के समस्त लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार का ये साहसिक फैसला है, सराहनीय फैसला है, हम इसका स्वागत करते हैं और कोटि कोटि आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से शुरुआत गिनती, हम चूंकि प्राइमरी के मास्टर हैं, हम गिनती से 1 से शुरू करते हैं। हमारी गिनती उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। हमने पिछले डिबेट में कहा था कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश से शुरुआत होने वाली है। हम लोगों का जो निर्णय था उसमें हमको कोई पछतावा नहीं है। वोट फॉर ओपीएस की मुहिम पूरे शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती के साथ हम लोगों ने चलाने का काम किया, और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बचाने का भी काम किया। अगर रिजल्ट, हम तभी कहते थे, अगर रिजल्ट 50 के पार होता है उत्तर प्रदेश का, तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं रहते। तो हमने उसकी इनकी सुरक्षा भी की है। अब हमारे सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के समस्त एनपीएस साथी जो ओपीएस विहीन है, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि जिस तरह से इतना बड़ा हृदय आपने दिखाया, एक बार फिर उत्तर प्रदेश के 24 लाख एनपीएस को। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, नियमितीकरण को लेकर, आप सभी की जो बैठक हुई थी उसको लेकर आप सभी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी का एक बड़ा बयान आप सभी के लिए आ रहा है, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं रहते, तो हमने इनकी सुरक्षा भी की है। अब हमारे सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के समस्त एनपीएस साथी जो ओपीएस विहीन है, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि जिस तरह से इतना बड़ा हृदय आपने दिखाया, एक बार फिर उत्तर प्रदेश के 24 लाख एनपीएस को ओपीएस से आच्छादित कर दीजिए। आपको हिंदुस्तान के तख्त पे बैठाने का काम हम शिक्षक और कर्मचारी करेंगे। प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाने का काम करेंगे। आप बड़ा हृदय दिखाइए और पूरे देश के लोग आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखने का काम करेंगे। आपने कहा एक कार्यक्रम सब हम लोग दिमाग में बैठ चुका है। कार्यक्रम या लखनऊ में या गोरखपुर में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। विजय बंधु जी भी हमारे साथ होंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ भी हमारे मंच पे होंगे, सुरेश खन्ना जी हमारे मंच पे होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार हमारे मंच पे रहेगी और हम लोग नए आंदोलन का संदेश देंगे। तो ये सब बातें हैं। क्योंकि खुशी बहुत है, लोगों की तमाम क्वेरी आ रही, हम लोग पाएंगे कि अरे भाई सकारात्मक सोचो। जब कोई कहता था हम पुरानी पेंशन के, तो लोग कहते थे भाई देखो पुरानी पेंशन नहीं है, पुरानी पेंशन खत्म हो गई 4-5 में। हम लोग तो व्यवस्था में 6 में आए हैं। हम लोग का जीपीएफ भी कटा था, हमारा विकास पहले का था। और लड़ाई सबसे पहले विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने 2008 में शुरू की है, जब कोई नाम नहीं लेता पेंशन का। जो मठाधीश लोग थे, जो कान में तेल डाल के बैठे हुए थे, उनको ये पता नहीं था कि हमारे बेटे बहू, हमारी नाते पोते भी सेवा में आएंगे और पुरानी पेंशन का दंड देना पड़ेगा। उनको पता नहीं था। जो मठाधीश लोग से बरगद और पीपल कहते थे अपने आप को, अब वो लोग भी हमारे राग में राग मिला रहे हैं। लेकिन ये तय है, पुरानी पेंशन की लड़ाई, पुरानी पेंशन से आच्छादित नेता नहीं लड़ सकता है। अभी चुनाव में जो पुरानी पेंशन से आच्छादित लोग हैं, वो कह रहे थे एनपीएस बड़ा अच्छा है, सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, सरकार की चरण वंदना करने का काम किए, सरकार के लिए वोट मांगने का काम किए, शिक्षकों कर्मचारियों की पीठ में खंजर मारने का काम किए। ऐसे लोगों को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे समय आने पर। फिलहाल खुशी का अवसर है। सरकार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे उन शिक्षक साथियों को जो इससे आच्छादित होंगे, उनको बहुत बहुत बधाई। और जो वंचित रह जाते हैं, उनकी लड़ाई तारकेश्वर शाही, विनय सिंह, मनोज राय, दुर्गेश सिंह, विजय बंधु के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए उनके ओपीएस को छीन के लेने का काम करेंगे। हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना की तरह देखते हैं पुरानी पेंशन को। जब तक अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान नहीं आ जाती है, हम लोग चैन से बैठने वाले लोग नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल धन्यवाद साई जी। और मैं सीधा दुर्गेश जी की बात सुन लूं, फिर विजय बंधु जी के पास आऊंगा। उनसे काफी सवाल मेरे हो चुके हैं अब इकट्ठे कि क्या क्या पूछना। मनोज जी भी बार बार कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी, आप बात करिए पूरी। साई जी के साथ बैठे हो बगल की सीट पर, जब वो इतना ताव पकड़ रहे हैं तो थोड़ी गर्मी तो आप में आई होगी। निश्चित रूप से आपका भी मन उद्वेलित हो रहा होगा कि हम कैसे अपनी बात कह पाए। जल्दी करिए बात पूरी। देखिए सर, साई जी गोरखपुर के रहने वाले हैं, दुर्गेश जी गाजीपुर के रहने वाले हैं और बीच में हम आजमगढ़ के हैं। हम ही से गर्मी जो है इन दोनों लोगों तक जाती है। गर्म तो हम हैं, ये लोग हमारी गर्मी से आच्छादित। तो अब गर्मी की नहीं, अब सम्मान की जरूरत है। लोगों को सम्मान देना है और सम्मान दे के अपना काम कराना है। चूंकि यह शुरुआत है, बहुत छोटी सी शुरुआत। चलिए, गर्मी आपकी ठंडी हो गई, हम सीधा दुर्गेश जी के पास आ जाते हैं। हमें लाभान्वित बताइए जी। आप दुर्गेश जी से बात करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी और सभी सम्मानित साथी जो पैनलिस्ट हैं, सबको सादर नमस्कार। निश्चित रूप से बहुत ही सुखद पल है ये, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मेमोरेंडम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के समान था उसके समान
ये जारी करने का जो निर्णय लिया है, इसके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमारे संघर्ष का ये विराम नहीं है। आदरणीय विजय बंधु जी भी हमारे इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका ये बिल्कुल आश्वस्त रहें कि आपका जो संघर्ष है, आपका जो लड़ाई है, उसका ये विश्राम हम लोग नहीं मान के चल रहे हैं। उसका विराम मान के नहीं चल रहे हैं, बल्कि विश्राम कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए विश्राम जरूर हमारा हो सकता है, लेकिन ये विराम नहीं है। हमारी लड़ाई अभी निरंतर जारी रहेगी और आपके नेतृत्व में जारी रहेगी। आप बहुत अच्छी लड़ाई लड़ें और आपने इस मुद्दे को आज तक जीवंत रखा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोगों ने 2008 में विशिष्ट ब्रिटिश